नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम 2026 के बारे में। आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं कि सर जो नया सिलेबस है वो क्या है, इस साल क्या क्या बदलाव हुए हैं, परीक्षा कब होने वाली है, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो कब तक फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं, कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, कितने नंबर आपको लाने हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, साथ ही राजस्थान जीके की आपको तैयारी है वो किस प्रकार करनी है। आज के सेशन में हर एक चीज के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। यदि अभी तक BSTC के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, आप पहला वीडियो देख रहे हो, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही बना है। हर एक चीज के बारे में हम इत्मीनान से बहुत बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए, जो कि यदि आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि यहाँ पर पहले जो अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी वो थी साहब 28 फरवरी 2026। अब क्या हुआ है, यहां पर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि है वो क्या है साहब, 11 मार्च 2026 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आप 11 मार्च 2026 की रात 12 बजे तक BSTC के लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। आप नोटिफिकेशन देख ही रहे हो, प्री DLED परीक्षा फॉर्मली नॉन एज BSTC एग्जाम है, उसकी आपको जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसे एक्सटेंड करके क्या कर दिया है, 11 मार्च 2026 है वो कर दिया गया। आप 11 मार्च तक अप्लाई है वो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं साहब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कि यहाँ पर कौन कौन है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके लिए BSTC का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मैंने खोल रखा है और इस नोटिफिकेशन में जो फॉर्मली जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ शैक्षणिक योग्यताएं हैं। क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं कि साहब विभिन्न वर्गों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड में उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक नियमानुसार होंगे। आपके मिनिमम जो मार्क्स है वो इतने होने चाहिए कि यदि आप सामान्य श्रेणी से हो तो फिर 50% आपके मिनिमम मार्क्स है वो होने चाहिए 12th में, और यदि आप अन्य किसी भी श्रेणी से हो तो फिर 45% है वो आपके मिनिमम है वो होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। दूसरी बात है, जो आपका अक्सर डाउट रहता है या आपके सारे डाउट है मैं आप सॉल्व करने वाला हूं। बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने 12th की एग्जाम दे रहा हूं या मैंने दे दिए हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। जो ऐसे अभ्यर्थी है जो 2026 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या हो रहे हैं, जैसे कुछ हम बात करें जैसे आर्ट्स वाले बच्चे हो रहे हैं, साइंस वालों के पेपर हो गए हैं, तो जो हो रहे हैं वह अभी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह बात का ध्यान रखना है कि हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो अपेयरिंग में, लेकिन जब तक काउंसलिंग होती है उस समय आपके पास में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस जो मैंने ऊपर ये क्राइटेरिया बताया है 50% और 45% वाला, ये भी आपका फुलफिल होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर तक मुझे बताओ सारी चीजें क्लियर है क्या? सारी चीजें क्लियर है? आगे देखो, देखिए आगे देखते हैं। आगे यहां पर आपसे पूछा जाए कि साहब आयु वगैरह का कुछ है क्या? साहब कोई क्राइटेरिया नहीं है, उम्र जो भी है दे सकते हो, बस अभ्यर्थी की आयु परीक्षा तिथि को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी एज है वो 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर भी एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है भाई। ST SC अन्य पिछड़ा वर्ग है, कोई महिला है, EWS है, तो उनको यहां पर छूट भी दी गई है, वो भी आप देख सकते हो। अब देखो बात करते हैं सर आगे यहां पर बात करें कि सर एग्जाम तो होगा, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, तो आपको समझना है कि यहां पर आपके टोटल 600 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने नंबर का पेपर होगा? 600 नंबर का पेपर होगा और टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 600 नंबर का तो पेपर होगा, है ना, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यदि आप गलत जवाब देते हो तो उसका कुछ भी नंबर आपको नहीं कटेगा। दूसरी बात, इस बार जो आपने 12th में हाल ही में एग्जाम दिए हैं उसमें जो MCQ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मतलब आपको ऐसे लिखना नहीं है, बस गोले भरना है, इस बात को ध्यान रखना है। यहां पर आपसे पूछे सर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएगा, तो सामान्य आपके मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग है उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहेगा। टोटल 150 अंक की आपकी रीजनिंग है वो पूछी जाने वाली है। राजस्थान की सामान्य जानकारी है उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहां पर 150 अंक का ये मामला रहने वाला है। शिक्षण अभिक्षमता है, टीचिंग एप्टीट्यूड है,
उसके भी आपके 50 क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहां पर भी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का 150 अंक के ये मामला है वो रहने वाला है। उसके बाद में आती है लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा में आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो कितने 60 अंक का ये मामला रहेगा। और यदि आपने संस्कृत से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके संस्कृत आएगी, और यदि आपने हिंदी से किया है तो 30 क्वेश्चन है वो आपके हिंदी के आने वाले हैं। और ये भी है ना कितने के रहेंगे साहब, 3-3 अंक का रहने वाला है। तो 90 अंक का ये पेपर है। यहाँ पर जो आपके संस्कृत या हिंदी में से 90 अंक है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर आपके 600 नंबर में से नंबर है वो आएंगे। सर कितने के नंबर लाने होंगे, बात करेंगे कितने नंबर लाने होंगे आगे, तब आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलेगी। अब देखो सबसे पहले बात करें सर सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या चीजें हैं वो पूछे जाने वाली है। हमने यहां पर आपके एग्जाम की स्कीम की बात की, अब हम बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो आपसे पूछी जाने वाली है। तो क्यों ना सबसे पहले चलो यहां से शुरू से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बात करें। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका प्रिंट आउट निकालना, क्या करना है साहब, पीडीएफ लेना, पीडीएफ को लेकर जाना आप ई मित्र पर या कोई फोटोकॉपी मशीन जहां पर है वहां पर उसका प्रिंट आउट निकाल के लाना, और जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर इसको चिपका देना, है ना। फिर आपको टॉपिक टू टॉपिक क्या करनी है, तैयारी करनी है। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें यहां पर रीजनिंग में, तो देखो आपके एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, आपने पढ़ा होगा समरूपता, वो सारी चीजें पूछी जाएगी। दूसरी बात यहां पर विभेदीकरण है वो पूछा जाएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन है वो आपसे पूछा जाने वाला है। रिलेशनशिप पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप कौन से पूछे जाएंगे, जो आप सोच रहे हो वो संबंध नहीं, यहां पर रक्त संबंध है वो पूछे जाएंगे। दूसरी बात है विश्लेषण मतलब एनालिसिस पूछा जाएगा। लॉजिकल थिंकिंग है, तार्किक चिंतन है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्या है कि हो सकता है रीजनिंग आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन हाँ बहुत इजी टॉपिक है, आराम से पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में बात करें हम यहाँ पर जीके के बारे में। जीके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जीके के बारे में हम बहुत इत्मीनान से बात करेंगे। कौन से पिछली बार जो पेपर आपके आया था उसमें कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर बात करें सबसे पहले हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में, मतलब देखो आपके इतिहास पूछा जाएगा, राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, राजस्थान की राज व्यवस्था पूछी जाएगी। राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी, पॉलिटी आपसे पूछी जाने वाली है। उसके साथ ही देखो आपके कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर है राजस्थान की, वहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। साथ ही जो आर्थिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है वो आपसे पूछा जाएगा, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। और उसके साथ ही राजस्थान का भूगोल है, भूगोल आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सर, भूगोल है, ज्योग्राफी है वो आपसे पूछी जाने वाली है। यहां पर देखो लिखा हुआ है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पूछे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चरल लिटरेचर पूछा जाएगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पूछा जाएगा, ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, और है ना फोक लाइफ मतलब लोक जीवन, और सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष है ये आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको पढ़नी होगी, और ये कैसे पढ़नी है, कैसे तैयार करनी है, मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। बस आपको लास्ट तक इस सेशन को देखना है। आगे देखो, देखें यहां पर हमने ये सारी चीजें देख ली, है ना। बाकी आपको पता ही है 150 अंकों का है। इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, तो कॉम्प्रहेंशन पूछा जाएगा, है ना। स्पॉटिंग एरर पूछा जाएगा, नरेशन पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे, आर्टिकल पूछे जाएंगे, है ना। करेक्टिव्स पूछे जाएंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है वो पूछा जाएगा, काइंड ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा, सेंटेंस बात करें कंप्लीशन है वो आपसे पूछा जाएगा, टेंस पूछा जाएगा, वोकैबुलरी है वो पूछा जाएगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके साथ ही आपके स्पेलिंग एरर है वो आपसे पूछी जाने वाली है। मतलब इंग्लिश में बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आएगी, क्योंकि आपने हाल ही में इंग्लिश पढ़ी है। प्रॉब्लम्स कहां कहां पर है मुझे वो भी पता है, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में यदि संस्कृत ले रखा है तो संस्कृत के कुछ टॉपिक्स पूछे जाएंगे, और यदि आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं वो पूछे जाने वाले हैं। अब आपके प्रॉब्लम्स कहां पर है उसके बारे में बात की जाए, आपको कहां पर इशू आने वाला है उसके बारे में यहां पर बात की जाए, तो देखो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहा, है ना। ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहा जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ा दिक्कत आपके आ सकता है, एक तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभी क्षमता है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यहाँ ये प्रॉब्लम्स क्यों आएगी, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसकी दिक्कत ये है कि आपने ये कभी पहले पढ़ा नहीं है, ये दिक्कत है। क्या क्या चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, आपने इंग्लिश पहले पढ़ रखी है, आपने हिंदी पहले पढ़ रखी है, आपने
रीजनिंग कुछ हद तक पढ़ रखी है ना। हो सकता है आपने दिमाग नहीं सर हमने तो रीजनिंग नहीं पढ़ी, अरे कुछ चीज़ें आपने पढ़ रखी है, मैथ्स में आपको पता नहीं है ना, आपने 10th में पढ़ी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, लेकिन तो भी मैं आपके लिए रीजनिंग वगैरह है थोड़ा सा चीज़ें हैं वो हो सकता है कि आपको वापस पढ़ना पड़े। दूसरी बात सबसे चीज़ें हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ये आपने नहीं पढ़ा। दूसरी बात कि आपने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान है वो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपका टारगेट ये था कि हमें बस उन सब्जेक्ट को पढ़ना है जहां से आपको नंबर मिलते हैं, और 12th में 11th में 10th में आपने इन सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं जहां पर राजस्थान है वो पूछी जाती है, क्योंकि स्कूल वाले ही बोलते हैं कि नहीं इनको मत पढ़ो, इनको पढ़ने से क्या है नौकरी लग जाती है, और हमारे नौकरी है हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि अच्छे नंबर, और अच्छे नंबर जब आएंगे तब स्कूल वाले बिल्कुल छाती चौड़ी कर करके बड़े बड़े आपके पोस्टर लगाएंगे, बड़े पोस्टर लगाएंगे, तो समझ रहे हो आप। हाँ, तो उस उद्देश्य ये नहीं है कि आपके नंबर अच्छे आए, उद्देश्य ये है ना कि स्कूल का बड़ा नाम हो, स्कूल के बड़े पोस्टर लगे, स्कूल की साख है वो बढ़े। उद्देश्य ये नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी हो, आप जीवन में सफल रहें, ये उद्देश्य नहीं है। तो जो जिसके नंबर नहीं जुड़े थे स्कूल में वो आपको पढ़ाया नहीं गया और वो आपको अब पढ़ना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ने होंगे, इन पर आपको विशेष फोकस है वो रखना होगा। अब यहाँ पर हम राजस्थान की जीके जो है सामान्य ज्ञान है उसके बारे में बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहां पर देखो स्थिति विस्तार और भौतिक विभाजन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर प्रमुख नदियां और झीलें पूछी गई थी, आप थोड़ा सा देख लेना इसको, है ना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। है ना, वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण, कृषि एवं फसल उत्पादन, सिंचाई और बहुउद्देश्य परियोजना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके साथ ही देखोगे आप यहाँ पर खनिज संसाधन है, औद्योगिक विकास है, पर्यटन, गरीबी और सामाजिक समस्याएं हैं, जनगणना है, उसके आंकड़े पूछे गए थे। है ना, इतिहास में बात करें तो मेवाड़ का इतिहास का योगदान, चौहान वंश है, 1857 से स्वतंत्रता संग्राम है, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, जनजाति संघर्ष आंदोलन है, ये पूछा गया। राजस्थान की स्थापत्य परंपरा है, लोक देवता से क्वेश्चन पूछे गए थे, संत संप्रदाय से पूछे गए थे। उसके साथ ही प्रमुख पर्व, लोक नृत्य, संगीत है, यहाँ से क्वेश्चन है। मतलब कुल मिला ये जो जीके वाला पार्ट है ना उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो आपके आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको तैयार है वो करना होगा। ठीक है, यहां पर देख रहे हो क्वेश्चन की संख्या, जैसे यहां पर देखें लोक नृत्य, लोक संगीत, नाट्य और वाद्य यंत्र से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन है वो सीधे पूछे गए थे। और साथ ही हम बात करें यहां पर जो कल्चर है उसमें भाषा, बोलियां, साहित्य, परंपरा है, उससे भी 2 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, और बाकी यहां पर मैंने बता ही दिया है। अब बात करते हैं साहब पॉलिटी से। पॉलिटी से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें राजस्थान पॉलिटी है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री और विधानसभा और प्रमुख आयोग है वहां से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। ये सारे टॉपिक है वो मैंने करवा दिए हैं, आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, उसे आपको देख लेना, बिल्कुल सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में करंट अफेयर, आपके सिलेबस में करंट अफेयर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहां पर आप देखो पिछले साल वाला ये पेपर है, लिखा हुआ निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर रहा था, और ये क्वेश्चन है वो सीधा कहां से पूछा गया है, करंट अफेयर के इवेंट से पूछा गया है। राइजिंग राजस्थान समिट हमने बनाया था दिसंबर में, तो वहां से सीधा क्वेश्चन है वो बना है। इसका मतलब क्या है कि सर 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर से हो सकता है पूछ लिए जाए, है ना, पूरी संभावना यहां पर बनती है। बाकी पॉलिटी वाली मैंने कंप्लीट है वो आपको करवा दी है। अब यहां पर बात आती है कि सर जो हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे एक बार आप बता दो क्या क्या चीजें हैं। देखो पहली बार तैयारी कर रहे हो, मैंने सिलेबस आपको बता दिया है कि सिलेबस क्या है, इस साल क्या बदलाव हुआ है। तो बदलाव कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ कंपटीशन है वो बेहतर रहेगा, तैयारी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से करने वाली है। एग्जाम आपका कब होगा, तो यहां पर मानकर चलना है कि बोर्ड है, बोर्ड के जो एग्जाम है आप देख रहे हो, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा जल्दी की जा रही है, और यहां पर पूरी संभावना है कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल और मई 2026 में आपका एग्जाम है वो हो जाए। अब एग्जाम में टाइम बहुत कम है, तो आपको तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करनी होगी, बहुत अच्छे से आपको तैयारी है वो करनी है। दूसरी बात, कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो लगभग मानकर चलना है, वैसे अभी तो चल रहे हैं लेकिन 6 लाख प्लस फॉर्म हैं वो इस बार भरे जाने वाले हैं, 6 लाख प्लस फॉर्म हैं वो आपको भरे जाएंगे। दूसरी बात है आपके, और ये क्वेश्चन था कि सर हमें ये बताइए कि कितने नंबर हमें लाने होंगे। तो देखो अभी पेपर आया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा है। यदि बहुत इजी पेपर आया है तब आपके नंबर है वो बहुत अच्छे आपको लाने पड़ेंगे, हो सकता है कि आपको 600 में से 550 से ज़्यादा नंबर भी लेकर आने पड़े, है ना। तो मतलब कुल मिला के अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितने नंबर आपको लाने हैं, आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं। तैयारी आपको 600 आउट ऑफ 600 की करनी है, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है, ये स्कूल वाला मैटर नहीं है कि यदि आप 80% नंबर लेकर आए हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। यहाँ पर बात इंटेलिजेंसी की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि आप बाकी सबको पीछे छोड़ पाते हो क्या, आपका नंबर है वो कितने आ पाते हैं। यदि आपका ये लगभग मेरे हिसाब से लगभग जो स्टूडेंट है उनका पहला ही कंपटीशन होगा, यहाँ पर कंपटीशन लाइन में आप एंटर करते हो, तो विशेष तौर पर यही ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको कितना
आ रहा है और कितने नंबर आ रहे हैं। आपको नंबर है वो बाकी सबसे ज्यादा लाने हैं, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो जब तक आपके सामने एग्जाम नहीं होता, एग्जाम के 2-3 दिन पहले हम कुछ थोड़ा माइंड मेकअप है वो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके दिमाग में बस यही होना चाहिए कि सर मुझे पूरा 600 में से 600 नंबर है वो लेकर आने हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए बस यही बात ध्यान रखना है कि बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना होगा। ये आपके लिए एक शुरुआत है, लेकिन यदि आपने शुरुआत को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा तो आगे जाकर आपको एग्जाम जो देने होंगे उसमें बड़ी मदद है वो आपकी होने वाली है। साथ ही और मैं आपको बताऊं कि जीके आप किस प्रकार तैयार कर सकते हो, तो आपको आर्ट एंड कल्चर है वो करण सर है वो आपको डेली पढ़ा ही रहे हैं। और एक मैं जो आपको बता रहा था कि आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके लिए हिम्मत सर आपको पढ़ा रहे हैं। हिम्मत सर है वो पढ़ा रहे हैं। पिछली बार भी लाखों बच्चों ने उनको रीट एग्जाम में देखा था और इस बार भी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाले हैं। आपके लिए मैराथन क्लास है वो शेड्यूल हुई है, आप चैनल पर देख सकते हो। हिम्मत सर आपके लिए शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, एक ही क्लास में सारा सूपड़ा साफ है वो करने वाले हैं। उसके साथ ही आपके लिए लगातार हमने मैराथन क्लासें ली है वो आपको देखनी है। उसके साथ मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि आपके लिए यहां पर ये क्लास है वो डेली हो रही है, ये क्लास जरूर देखना है। अब तक इसके पार्ट 16 चल रहा है साहब, 16वां पार्ट है वो आज मैंने पढ़ाया है, तो इसे आपको डेली देखना है। यहां पर आपको बड़ी शानदार चीजें हैं वो मिलने वाली है। बाकी आप सबको पता है कि साहब होली का ऑफर चल रहा है और होली के इस ऑफर में यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं पात्रता परीक्षा रीट की और साथ ही 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की, तो आपके लिए 9 मार्च से जयपुर में ऑफलाइन बैच है उसकी शुरुआत हो रही है। यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं ऑनलाइन तो आपको पाठशाला क्लासेस का हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहां पर अभी आपको अप टू 50% का बड़ी छूट है वो मिल रही है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। तो आप तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यदि अब भी किसी प्रकार का कुछ डाउट हो, कुछ चीजें पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में आपको जरूर बताना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।